व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे कि कल के मैच के बाद एमएस धोनी ने क्या कहा। ये टाइटल दिया हुआ है आर रोनक्स ने, तो देखते हैं क्या है मामला पूरा बउआ के स्टाइल में। बाकी जब से धोनी ने कहा ना ये मेरा लास्ट फेज ऑफ करियर है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि लास्ट आईपीएल सीजन है या फिर अभी और है। तो भाई लेकिन मैं कहूँ जब तक भी खेलें तो ऐसा करना चाहिए। अभी ना 2 विकेट मतलब 2 डाउन आ जाना चाहिए खेल बैटिंग के लिए। पूरा मैच मैं से बता रही हूँ, पूरा टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है इसी की सुनो। 1 2 3 नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं T20 लीग स्पेशल रणतंत्र। कोई तो बात होगी इस टीम में जो महेश पतिराना, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह जैसे नए गेंदबाजों को लेने के बावजूद टारगेट डिफेंड कर ले रहा है। कोई तो बात होगी इस टीम में जिसमें अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं और T20 में तहलका मचा रहे हैं। कोई तो बात होगी कि रहाणे जो पिछले साल तक कोलकाता के लिए ही खेलते थे और 100 के स्ट्राइक रेट पर भी रन नहीं बना पाते थे, वो इस टीम में आते ही 2 बार 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पर हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। कोई तो बात होगी इस टीम में जब ये टीम चेन्नई में खेलती है तो उनका ग्राउंड इनका किला बन जाता है। और जब कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई जाती है तो वहाँ इतना किला देखने को मिलता है जैसे लगता है वानखेड़े, चिन्ना स्वामी और ईडन गार्डन चेन्नई में शिफ्ट होता है। और वो वजह हम भी जानते हैं और आप भी। महेंद्र सिंह धोनी का मैजिक दुनिया भर की तरह ईडन गार्डन में भी चढ़कर बोला। खेलने को यहाँ 2 ही गेंद मिली लेकिन उनके इम्पैक्ट ने यहाँ बैठे फैंस को जिंदगी भर की यादें दे दी। लेकिन एक बार फिर चेन्नई की जीत के बाद भी ये सारे फैंस एक अच्छी फीलिंग लेकर घर नहीं गए होंगे, क्योंकि इस सीजन में लगातार दूसरी बार धोनी ने अपने रिटायरमेंट की तरफ इशारा किया है। मैच के बाद जब उनसे क्राउड सपोर्ट के बारे में पूछा गया, इतने सारे लोग पीला पहन करके उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो धोनी ने बोला कि ये क्राउड उनको फेयरवेल देने आ रही है। यानी मामला क्लियर है, हम एंड गेम की तरफ बढ़ चले हैं। और दुख की बात यह है कि कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए तैयार होना भी मुश्किल है। पहले मैच में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। टॉस हुआ, नीतीश राणा टॉस जीत गए। टॉस भले ही चेन्नई हार गई हो, लेकिन जिसकी टीम में धोनी हो वो हौसले कभी नहीं हारेगी। और धोनी भैया ने भी तो एक से एक नगीने चुन के रखे हैं। उनमें से एक नगीने तो उनके फ्यूचर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिन्होंने इस सीजन शुरुआत अच्छी करी लेकिन फिर थोड़े भटक गए। कल फॉर्म में वापसी की थोड़ी उन्होंने कोशिश करी, बहुत गजब क्लास बंदगी शुरुआत दी। उनके साथ थे डिवॉन कॉनवे, जिनका जीवन हमारे देश के बच्चों को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हमारे यहाँ जहाँ स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा की तरह हफ्ते में 1 पीरियड दे दिया जाता है और पढ़ाई के लिए खेल छुड़ा दिया जाता है, वहीं पर कॉनवे ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना देश छोड़ दिया। और अब देखो सारी दुनिया की T20 लीग उनको खिलाने के लिए मनचाहा पैसा लुटाने को तैयार है। और रौला इतना है कि कॉनवे का कि चेन्नई वाले फाफ डुप्लेसी को भूल गए, लेकिन असली मसाला तो रहाणे ने दिया है इस टीम को। एक ऐसा खिलाड़ी जिनका टेस्ट करियर भी खत्म माना जा चुका था, अब T20 में खेल रहा है और खेल नहीं रहा है, पेल रहा है। और ऐसा पेल रहा है कि सामने वाली टीम का गेंदबाज पीठ के बल सो नहीं पा रहा। कल यही कोलकाता के गेंदबाजों के साथ हुआ। अज्जू भैया ने ऐसा खेल दिखाया कि रसल बटलर और बाकी तमाम तेज खेलने वाले को लगा होगा कि बाकी सारे बहाने हैं, असली पापा रहाणे हैं। 29 गेंदों में 71 रन बनाए भाई साहब। रॉबिन उथप्पा, आकाश चोपड़ा कमेंट्री करते टाइम खुद बोल उठे कि अजिंक्य रहाणे तो नहीं हो सकते। लेकिन जो कोई नहीं जानता वो धोनी जानते हैं और इसीलिए तो दुनिया के सबसे सफल कप्तान है। खैर, जिसने खेला उसने पेला और इसलिए चेन्नई 235 बनाने में कामयाब हो गई, जो कि इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं 236 का टारगेट की। देखो इतने रन बनाने में तो कोलकाता वालों का काम 35 हो ही जाना था। पिछले मैच में जब 100 बनाने में उनकी टाइट हो गई तो ये तो औकात के बाहर वाली चीज हो गई। वो भी तब जब आपकी टीम में रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी हो। लेकिन कोलकाता वालों ने तो इस पर भी हद मचा दी। पावर प्ले में उनके बल्ले से सिर्फ 38 आए, जबकि स्कोर के लिहाज से उनको कम से कम 70-80 रन पावर प्ले में बनाने थे। सुनील नारायण और नारायण जगदीशन का विकेट गंवा दिया, वो नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर भी फुस पटाखा साबित हुए। फाइनली जब 10 ओवर के बाद कोलकाता के हाथ से मैच निकल चुका था और 99% चेन्नई के विनिंग चांसेस दिखाने लगी, तब कोलकाता वालों को होश आया कि थोड़े रन तो बना लेने चाहिए। और फिर जाकर जेसन रॉय और रिंकू सिंह ने मैच में थोड़ी जान डाली और फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। हाफ सेंचुरी पूरी की। इस टूर्नामेंट की सेकंड फास्टेस्ट। रिंकू सिंह भी आखिरी ओवर तक डटे रहे, लेकिन 6-7 ओवर बाकी हो और 17-18 का रिक्वायर्ड रन रेट हो तो आपको एक नहीं 6-7 रिंकू चाहिए होते। जेसन रॉय ने 26 में 61 की शानदार पारी खेली। रिंकू भी 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन 236 का जो टारगेट था कोलकाता उससे बहुत पीछे रहे और 49 से मैच हार गई। और इस टूर्नामेंट में ये कोलकाता की लगातार चौथी हार है, जबकि टेबल टॉप पर पहुंच गई है चेन्नई। अब आज दिल्ली और हैदराबाद पलटने के लिए उतरेंगे। और आप भाई एक तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कलकत्ता ना हर बारी बैटिंग लाइन में बहुत छेड़खानी हो रही है, उनका कोई स्टेबल नहीं रह पा रहा है। और दूसरा कई बार क्या हो जाता है कि आप अच्छा करके भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। नहीं तो वही चीज़ है, सुनील नारायण जिसको ओपन भेजा था उसी की बदौलत ना एक मैच में आरसीबी के खिलाफ शायद से था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 ओवर में 100 रन मार देते इन्होंने। वही वाली बात है, कल दिन नहीं था तो वही है कि हम तो कह देते हैं कि यार कि क्यों भेजा, लेकिन अगर कल चल जाते नारायण मार देते तो वो भी चीज़ हो जाती फिर बदल। लेकिन आज की पॉइंट में यही डिस्कस करूंगा कि एमएस धोनी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इशारा करते जा रहा है। और याद है वो एकदम से टेस्ट मैच से भी रिटायरमेंट ले लिया था, सीधा बैठे बोले बस हो गया मेरा। तो वही चीज़ है कि
हवा वो ऐसा नहीं करते कि अभी और साल खेल सकता नहीं, उनको पता है अगर उनको लगेगा कि अब ये सीजन में और नहीं लगता कंटिन्यू, तो वो उसी टाइम में कह देंगे सीजन के एंड पे। तो फिर बैटिंग कब देखने को मिलेगी हमें? बैटिंग मिल तो रही है, एक बॉल 2 बॉल हाईलाइट देख लिया करो, इतने मैचेस की पड़ी है। तुम भी एक आदमी को खून चूस लो, उस आदमी का जिसने तुम्हें क्रिकेट में इतना कुछ दिया है, इतनी चीजें, इतने मेमोरीज दी हैं। और यार मुझे अभी वो बंदा याद आ रहा है, झलक देखने के लिए लोग जाते हैं ग्राउंड पे। के गोवा से बाइक अपनी बेच के आया था पिछले मैच उसे में, 1 रन देखने के लिए मिला था। लेकिन वही चीज वहां पर रन मैटर नहीं करता, सबसे मैटर करता है एक झलक पाना, वो चीज है। और वो प्रेम, तो मुझे ऐसा लगता है धोनी भी कहीं ना चेज तो करते ही बैठ के 19th ओवर में अपने पैड वो करना, हाँ टीज का ऐसे वो पैन कोई बताओ, कप्तान का मतलब नहीं होता कि मैं कप्तान तो मेरी बैटिंग होगी, मेरी बॉलिंग होगी। मैं नहीं कह रही पहली चलो, पर यार लोग इतना, और तूने वो मोमेंट याद है तुझे जैसे वो वॉक करके आया था, उसमें धोनी ऐसे चिल्ला रहे थे लोग। नहीं, अगर तू कह रही तो एक मैच करा देता हूँ ना संडे को, अगर फ्री हो दो टीमें आपस में कि धोनी ओपन आ जाएगा, बस जब तक धोनी की बैटिंग ठीक है जैसी धोनी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि धोनी के जाने से चेन्नई का जो सपोर्ट है मतलब वो कम कहीं ना कहीं हो जाएगा, मतलब क्योंकि अभी चेन्नई के अलावा भी ना ऑल ओवर इंडिया से पूरा प्रेम मिलता है। हाँ, जहाँ मैच होता है वहीं येलो टी शर्ट्स दिख जाती हैं। हाँ, उसका एक मेजर वो है कि MS धोनी पिलर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। MS धोनी ओपी इन द कमेंट हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।